प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मस्त होगे, खुश होगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होगे और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे से होगे। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल संजू सेंगर ब्लॉग में। और लाई हूँ एक छोटा सा वीडियो, तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ, शाम का, सुबह का नहीं, शाम के टाइम का झाड़ू लगा रही हूँ। और इसके बाद में मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ गई हूँ। ये भी मेरे पास में मेरे परिवार से ही हैं, तो बैठे हैं हम लोग, तो बातें कर रहे हैं। तो मैं दीदी का इंतज़ार कर रही हूँ, यानी मैं अपनी जेठानी का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि करब काटनी है। ये मेरे पीछे करब डली हुई है बाजरे की, तो मेरे जेठ जी ने छोड़ दी है करब, क्योंकि भैंसियों के लिए बाजरा तो कभी का ख़त्म हो गया है, कट गया है, और बाजरा खाने भी लगे सभी लोग, मगर हरा चारा है मेरे खेतों में काटने के लिए, सानी के लिए करब काटेंगे। तो चलते हैं। ये है मशीन हमारी करब काटने की, यानी कुटी, और ये रखी है करब बाजरा की, तो इसको काटेंगे फिर सानी होगी। तो यहाँ मैं चारा काटने लगी हूँ और वो लगा रही है जो मुझसे मिलने आई थी, आपको मैंने पहले ब्लॉग में दिखाया था, वही लगा रही हैं। तो ये मेरी दीदी के पास रहती हैं, यानी मेरी जेठानी के पास ही रहती हैं ज़्यादातर, क्योंकि मेरी जेठानी अकेली रहती हैं, तो बहुत मदद करती हैं दीदी की। कोई काम पड़ता है तो उनकी मदद कर देती हैं। तो रानू को बड़े पापा ने बुला लिया है, तो रानू चला गया, तो मेरी जेठानी मेरे साथ में चारा कटवाने लगी है। और काफ़ी समय हो गया है फिर दोस्तों, पहले मैं अकेले भी काट लेती थी, मेरा बेटा भी साथ दे देता था, और अब काफ़ी दिन हो गए हैं, काम छूट गया है, तो इतना नहीं होता है, पर फिर भी मैं कर लेती हूँ। और जबकि ये काम मैंने कभी नहीं किए थे, फिर भी मैं कर लेती हूँ। और मगर क्या करें, मजबूरियाँ थी, तो ये काम, सारे काम मुझे सीखने पड़े हालातों को देखकर। और ऐसे कामों से क्या होता है, ऐसे कामों से अपना शरीर बहुत ही अच्छी तरह से रहता है। ऐसे कामों से कभी भी बीमारी नहीं आती है और शरीर फिट रहता है बिल्कुल। चारा काट लेंगे तो बहुत सारा चारा नहीं काटना है, क्योंकि हमारे अब एक ही भैंसिया रह गई है और उसका बच्चा है, और पहले हमारे बहुत ज़्यादा भैंसियाँ थी। तो चारा हमारा कट चुका है और मैं ले जा रही हूँ भरकर भैंसिया के लिए सानी करने के लिए। तो हम और दीदी दोनों बातें भी करते जा रहे हैं और मैं चारा भी भर रही हूँ। फिर इसके बाद में मुझे जाना है एक जगह, फिर आपको ले चलूँगी, मैं सब कुछ शेयर करूँगी आप लोगों से। तो यहाँ बेटू हौदिया साफ़ कर रहा है, सानी वाली, यानी हौदिया बोलते हैं, किसी के यहाँ नाद बोली जाती है, आप लोगों के यहाँ क्या बोली जाती है मुझे पता नहीं है, बताइएगा ज़रूर। तो वही साफ़ कर रहा है। तो बेटू ही सानी करने जा रहा था, मगर दीदी ने मना कर दिया है कि रहने दो, कपड़े पहने हो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि बेटू कपड़े पहने हैं फुल। और अभी जिस दिन मैं आई थी उसी दिन का वीडियो है दोस्तों। तो ये बेटू सानी के लिए चारा डाल रहा है और ये दीदी सानी कर रही हैं। तो दीदी सानी कर चुकी हैं और अब अपनी भैंसिया को बांधने जा रही हैं। तो भैंसिया को बांध देंगी सानी पर। तो हमारी सारी भैंसियाँ बिक गई हैं, क्योंकि हमारे भाई साहब पे भी काम नहीं होता है और दीदी पर भी काम नहीं होता है। अब वो खेतों पर भी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि तबीयत सही नहीं रहती है अब उनकी, इसीलिए दूध के लिए एक ही भैंस रखी है। पहले हम लोग शामिल में थे और अब हम अलग अलग हो चुके हैं, और इनके लड़के हैं जो वो नौकरी पर निकल चुके हैं। तो यहाँ दीदी और भाई साहब अकेले रहते हैं। हमारे बड़े भाई साहब का लड़का ख़त्म हो गया था पिछली साल, शादीशुदा है वो, 2 बच्चे हैं उसके। तो कैसे ख़त्म हुआ था ये बात भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो उसकी वजह से और ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने लगी है, तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ये देखिए, ये बंगला बोलते हैं और किसी जगह छप्पड़ बोला जाता है, मेरे मायके में छप्पड़ बोलते हैं, यहाँ बंगला बोलते हैं इसको। तो इसी के अंदर भैंसिया सर्दियों में बनती है, गर्मियों में धूप आ जाती है तो तब बनती है। अभी यहाँ बंधी है, सानी का खा लेगी, उसके बाद में दूध दोएंगे। और ये देखिए, ये इनकी बंधी हुई है, तो ये है। और ये सामने थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, मैं जूम कर देती हूँ, ये सामने हमारे खेत हैं, घर के पास में ही खेत है। देखिए करब दिख रही है बाजरे की, तो सामने ही खेत है। और ये देखो, मैं दूर से दिखाती हूँ आपको, वो सामने खेत दिख रहा है, वो मेरा खेत है। तो देखो, टाइम मिलेगा तो मैं जाऊँगी खेत पर और दिखाऊँगी आपको। तो दोस्तों कल ले चलूँगी घूमने के लिए आपको। तो चलती हूँ दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।